वेलकम दोस्तों। अपने देश में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कोई फिल्म फैमिली से नहीं है, बट उन्होंने अपने काम और परफॉर्मेंस के दम पर पॉपुलैरिटी और सक्सेस हासिल किया है। जैसे कि विजय वर्मा, जयदीप अहलावत, पंकज त्रिपाठी और बहुत सारे एक्टर्स हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है जिन्होंने 4-5 सालों में अपनी एक्टिंग की रेंज और परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। यस, और उनका नाम है वामिका गाबी। वामिका ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की छोटे मोटे रोल से, जैसे लव आजकल में उनका एक छोटा सा रोल था, बट उतना नोटिसेबल नहीं था। पर आई थिंक उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में की, देन छोटी मोटी हिंदी फिल्में की, तमिल, इवन मलयालम फिल्म की उन्होंने। बट सब उन्हें नोटिस करने लगे पिछले 4-5 सालों में, जहाँ पे उनके बहुत सारे वेब सीरीज, वेब मूवीज रिलीज हुए थे। सोनी लिव पे हाल ही में रिलीज हुई चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ द सोलांग वैली। इट इज क्रिएटेड बाय विशाल भारद्वाज सर। इट्स अ हुडअनिट मिस्ट्री, एक मर्डर मिस्ट्री है, एंड वामिका गाबी प्लेज द लीड कैरेक्टर ऑफ चार्ली चोपड़ा। वो एक लोकल डिटेक्टिव है, एक यंग, फुल ऑफ एनर्जी, एक पंजाबी गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। शायद से पहली बार वो एक लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है जो एक कॉमेडी है, जो टोटली फिल्मी है, बट थोड़ा सीरियसनेस भी है उसमें। इस शो की एक खासियत है जो आई थिंक बाकी कोई इंडियन शो में अब तक एक्सप्लोर की नहीं है, जिसमें वो जो मेन कैरेक्टर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है, जिसे हम फोर्थ वॉल को ब्रेक करना बोलते हैं। ये शो में वो है। वामिका अपने कैरेक्टर से इतना इजीली ये फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करती है, विद दैट नॉटीनेस, विद दैट चार्म। यू जस्ट इंस्टेंटली फॉल इन लव विथ हर, यू आर जस्ट विथ हर इन द स्टोरी। ये शो में भी यू कैन सी हर रेंज ऑफ एक्टिंग। सिर्फ कॉमेडी ड्रामा नहीं है, इसमें सीरियसनेस भी है। ऐसे बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे यू कैन सी हाउ वर्सेटाइल शी एज एन एक्टर इज। तो ऑलमोस्ट एट द मिडिल ऑफ द स्टोरी, मिडिल ऑफ द सीरीज, एक सीन आता है जहाँ पे वो अपने माँ से बात करती है एक फोन पे। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन। एक्चुअल में उसकी माँ होती नहीं है, शी इज जस्ट टॉकिंग टू हर यूजिंग जस्ट अ टेलीफोन। इट्स लाइक अ मीडियम। और इस सीन के थ्रू आप वो कैरेक्टर के इमोशनल इश्यूज को जानते हैं। माँ एक उसकी वीक पॉइंट है, और जैसे वो बात करती है, वाओ, दैट्स अ वेरी ग्रेट सीन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सीन्स फ्रॉम द एंटायर सीरीज। खुफिया, ये एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म है। इट्स अ स्पाई मिस्ट्री ड्रामा फिल्म क्रिएटेड बाय विशाल भारद्वाज सर। इवन दो तबू प्लेज द मेन कैरेक्टर, वामिका का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एंड हर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मैचेस अप टू तबू, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। यहाँ पे वामिका एक रॉ एजेंट के वाइफ का रोल प्ले करती है। शी इज़ अ लविंग एंड बबली वाइफ एंड अ मदर। वो संस्कारी भी है, बट अंदर से शी इज स्टिल दैट यंग सोल। She dances, she smokes, when she's alone in the house, she's having a great time. But a tragedy strikes her life. Her husband leaves her with his child, and that really shatters her. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, it's been like 6-7 months, एक सीन में कवर हो जाता है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आईज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मेकअप एंड लुक, ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स। डिप्रेशन, वो सैडनेस जो दैट शी हैज बीन गोइंग थ्रू इन द लास्ट 6 months, सब कुछ उस छोटे से सीन में कवर हो जाता है, एंड दैट्स इनक्रेडिबल। मूवी में आई थिंक सबसे बेस्ट सीन है विच शोज हर एक्टिंग कैपेबिलिटी इज अ सेक्स सीन विद द हस्बैंड। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो बताती है इतना गुस्सा है उनके अंदर, बट वो बाहर निकाल नहीं सकती, एक आवाज भी निकाल नहीं सकती, बट उनके फेस पे दिखता है, एंड वो देख के लगता है कि वो कभी फट सकता है, कभी भी वो फट सकती है, एंड शील किल एवरीवन एंड जस्ट टेक हर सन। वो दैट्स एन इनक्रेडिबल सीन, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट सीन फ्रॉम द फिल्म। जुबली, ये अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज है, विच इज डायरेक्टेड एंड क्रिएटेड बाय विक्रमादित्य मोटवाने। हियर वामिका प्लेज द कैरेक्टर ऑफ नीलोफर, जो इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन के बाद पाकिस्तान से भागकर इंडिया आती है, मुंबई में आती है, एंड शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। उनका कैरेक्टर एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, अनअपोलोजेटिक, एकदम बिंदास, बोल्ड लड़की का है। उसे पता है उसे क्या चाहिए लाइफ में, और वो किसी भी तरह से वो हासिल करेगी। ये कहानी का सेटअप एक 40s 50s के टाइम के मुंबई का सेटअप है। तभी के फिल्में कैसी थी, उसमें अलग टाइप का
तभी के फिल्में कैसी थी, उनमें ग्रेस था, एक अदाकारी थी एक्ट्रेसेस में, वही सेम इनके कैरेक्टर में भी दिखती है। एक्टिंग में हो या डांस में हो, उनका एक इसमें गाना भी है, वो भी एकदम बहुत सही तरह से उन्होंने किया है, वेरी वेल कोरियोग्राफ, वेरी स्मूथ, सो शी कैन एक्ट एज वेल एज डांस सो वेल। लास्ट ईयर हॉटस्टार पे एक शो आया था जिसका नाम था ग्रहण। इसकी कहानी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, देन सिख राइट्स इन पंजाब, उसी के ऊपर बेस्ड थी। सो वामिका प्लेड अ यंग पंजाबी गर्ल्स कैरेक्टर इन दैट स्टोरी, बट उनका जो भी सीन होता था उनमें शी यूज्ड टू स्टैंड आउट। अगर 2-3 एक्टर्स हैं वो सीन में, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से शी यूज्ड टू स्टैंड आउट एज कम्पेयर टू द अदर्स। Another smaller performance which is notable is from the Netflix original series from last year, Mai. इसमें वामिका एक 20s की यंग लड़की का रोल प्ले करती है जो बचपन में उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड शी लूजेस हर वोकल कॉर्ड्स, सो शी कांट रियली स्पीक एनीथिंग। स्टोरी में उनका मर्डर हो जाता है एंड हर मदर प्लेड बाय साक्षी तन्वर एंड शी इज ऑन अ जर्नी टू फाइंड अ मर्डरर। इसमें भी वामिका का स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड है। उनका कैरेक्टर आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में ही मर जाता है। सो वॉट एवर वी आर सीइंग आफ्टर दैट, ऑल दोज आर फ्लैशबैक्स, दोज आर हैपेंड इन द पास्ट। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर कैरेक्टर, हर स्क्रीन टाइम इज वेरी लिमिटेड, बट इवन इन दैट शी मैनेजेस टू इम्प्रेस। और ऐसे बहुत सारे शोज है और मूवीज है जहाँ पे वामिका हैज डन स्मॉलर बट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल्स। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न लव चेन्नई, ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें एक स्टोरी इनकी है वेयर शी प्लेज द रोल ऑफ अ लवर एंड शी इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप विद अ लॉन्ग टाइम पार्टनर। आई थिंक शी हैज डन अ फेनोमिनल जॉब इन दैट स्टोरी एज वेल। तो ये था आज का वीडियो। आप बताइए आपको कौन सा वामिका गांधी का कैरेक्टर पसंद आया एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एंड व्हाट डू यू थिंक शी कैन अचीव इन द फ्यूचर।